तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जैसे कि y और x और y ले लें तो x को हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि इसके टर्म्स में हम लोग निकालते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट है ना। x में डेटा लेंगे तभी y का दिखाता है डेटा, y में क्या आंसर आया। x में 2x तो y का क्या आया, x स्क्वायर है तो y में क्या आ रहा है, यानी कि y जो है वो डिपेंडेंट हुआ x पर। हम लोग जो इनपुट का जो कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं वो कहीं ना कहीं से एक्स वाई ग्राफ होता है ना, एक्स वाई। तो यहाँ पे आंसर क्या है y में, इस वाले इनपुट में y में क्या आंसर है, या फिर आगे x में डेटा बढ़ाया हमने तो y में क्या आंसर आ रहा है। तो ये y हो गया डिपेंडेंट, x हो गया इंडिपेंडेंट। तो इसी का जो डेरिवेटिव्स है, मतलब अगर इसके प्रॉपर में बोलूं, एन इक्वेशन विच हैज डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर डबल डेरिवेटिव्स है है ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से इक्वेशन है, ये सब ऐसी इसकी शक्ल होती है, हम लोग डबल डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, उसका कुछ आंसर आ रहा है, या दो डेरिवेटिव्स का एडिशन है, या एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का हम डेरिवेशन कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से शक्ल बनती है इसकी, इसका एक पैटर्न है। तो इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक तरीके से ना, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया इतना, अभी तैयार है। ठीक है, और जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स हम लोग वाई डैश या वाई ऐसे डैश भी बोल सकते हैं, ये इसलिए मैंने बता दिया इससे कि अगर इस पैटर्न में, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम लोग वाई डैश वाली सिंबल यूज़ करेंगे। तो अगर कुछ इस तरह डेरिवेशन है, सिंगल डेरिवेशन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डबल डेरिवेशन है तो हम इसे y डबल डैश लगा सकते हैं, या y के नीचे 2 से भी सिंबल, y के नीचे 2 का सिंबल दे सकते हैं, या फिर अगर डबल का ट्रिपल है तो हम इसे y डैश डैश या y3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मरियम, मरियम है ना? ठीक है, तो इस तरीके, बोलिए। चलो अच्छा, इस बारे में आपकी जो बात है, इसको जो कंप्लेन है इसको सीरियस लिया जाएगा। फिलहाल तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी तो इस पर है ना कुछ कठोर कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, और वैसे भी इंतजार नहीं होता है, सुन लो, आपको पढ़ते रहना है, आपका पूरा 12 घंटे पढ़ने में लगना है। तो हाँ, तो वो ठीक है, वो सही बात है, लेकिन टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए एक सेकंड का भी, है ना। हाँ, वो नहीं, बस जैसे अगर आधा घंटा आगे पीछे हो रहा है
और बहुत बार ऐसा भी होता है, कभी आपको अगर लेट हो जाता है तो इन लोग भी वेट कर लेते हैं। क्यों करते हो कि नहीं करते हो वेट आप लोग? अच्छा हाँ, ये भी बात सही है। लेकिन अगली बार चलो, नेक्स्ट टाइम लेट होना तुम 15 मिनट, देखो इन लोग वेट करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। अच्छा, यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जरा ध्यान देना यहाँ पर। डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे, देखो कुछ पीसेस में अभी जो बातें चल रही हैं वो पीसेस में है। अभी अभी कंबाइन करेंगे हम, ठीक है। पहले ये समझाया थोड़ा सा, फिर मैं यहाँ पर आ गया, फिर मैं ये समझा रहा हूँ कुछ, अभी हम इसको कंबाइन करेंगे तो फिर समझ में ओवरऑल आ जाएगा। देखो, अच्छा आपको मालूम है कि ऑर्डर, जो ऑर्डर ऑफ डिग्री, याद है हाईएस्ट डिग्री? हम लोग ने क्लास 7th 8th में अलजेब्रा में पढ़ते थे कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री बताओ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ मैंने डेरिवेशंस लिखी हैं और इसके हमें डिग्री बतानी है, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बतानी है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके। अच्छा, इसका बताओ कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? इसका वन, देख लो वन है ना? इसका बताओ। समझो कुछ भी एक आंसर है, बट आपको तो ऑर्डर बताना है। इसका ऑर्डर क्या होगा? टू होगा, ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव का ऑर्डर, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं किया मैंने। इसका बताओ ऑर्डर क्या है? थ्री। तो याद रखना, हम लोग है ना जो भी ऑर्डर देखेंगे डेरिवेटिव का, वो हमें अंदर देखना है, मेन। ठीक है, अभी क्वेश्चन इस पे अलग अलग आएंगे, भी समझ में आएगा, ठीक है। नहीं आया है ना? है? नहीं, अभी नहीं आया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पता चल गया। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि डिग्री, जो डिग्री होती है उसी को, जो भी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है। अगर हम बोलेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ, मतलब हाईएस्ट पावर डिग्री है। समझ में आ गई बात? तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, मुझे बताओ कि इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री मतलब या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब इसमें बताइए कि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, या ऑर्डर, हमें क्या बताना है? ऑर्डर एज वेल एज डिग्री। क्या मतलब है ऑर्डर और डिग्री का? क्या मतलब है ऑर्डर और डिग्री का? बोलो, सोचो। देखो, ऑर्डर का मतलब होता है कि जो तुम्हारी जो डेरिवेशंस हैं
जो D3 हम लोग लिख रहे हैं ना, डेरिवेशन, डबल डेरिवेशन का डेरिवेशन, उसको बोलते हैं ऑर्डर। और उसी की फिर डिग्री हमें लिखनी होती है। बात समझो, पहले तुम्हें क्या देखना है? पहले देखना है तुम्हें ऑर्डर, बाद में तुम्हें क्या निकालना है? डिग्री। डिग्री सेकेंड है, ठीक है, उसी की डिग्री होगी फिर। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर बताओ कौन सा है? 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? सही है, 1 हो जाएगी। डिग्री मतलब ओवरऑल जो होता है वो डिग्री होती है, तो डिग्री हो जाएगी 1। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखो, पूरी इक्वेशन में, पूरे जो क्वेश्चन में जो तुम्हारा डेरिवेटिव, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, मैक्सिमम डेरिवेटिव इसमें कितनी है? ये वाले में है कि नहीं है? इसे बोलेंगे ऑर्डर। इसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर। ऑर्डर 3। अब इसी की डिग्री बतानी है तुम्हें। इसकी डिग्री कितनी? इसकी डिग्री मतलब समझो कि ओवरऑल 1 लगा हुआ है। ओवरऑल क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगी डिग्री। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अभी धीरे धीरे है ना चैप्टर, थोड़ा सा फ्रेंडली फैमिलियर हो जाओगे, तो कुछ चीज़ें पीसेस में है अभी, तो धीरे धीरे एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो पहले तो हम लोग आज यही समझेंगे ऑर्डर और डिग्री का मतलब ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ले लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 0। चलो भाई, ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। ऑर्डर क्या? कौन वाला? ये ये देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग, अब देखो यहां पर भी दोनों में ऑर्डर सेम सेम है, ठीक है ना, तो हमें वो देखना है जिसकी डिग्री ज्यादा है। अब इन दोनों में किसको चूज करेंगे? इसको चूज करेंगे। तो ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताओ ऑर्डर कितना है? क्यों नहीं निकाल सकते? वजह बताइए। साइन है तो? वेरी गुड। चलो अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है, मिस्टर सुभान ने काफी अच्छी बात कही कि ये जो तुम्हारा फॉर्मेट है, ये पॉलिनोमियल जैसा नहीं दिख रहा है। ये जो फॉर्मेट है, ये पॉलिनोमियल जैसा नहीं है। तो हम लोग ये जो भी चीजें कर रहे हैं, ये जो ऑर्डर और डिग्री जो हम लोग निकालते हैं, वो किस पे निकालते हैं? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन पे, उस पर निकाली जाती है। तो पॉलिनोमियल जो इक्वेशन में अगर आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लगा हुआ है, उसका जो डेरिवेशन है उसके साथ में, तो वो आपका फिर पॉलिनोमियल फॉर्मेट नहीं माना जाता है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल फॉर्मेट नहीं माना जाता है। तो ऑर्डर तो आप कह सकते हो चलो 1 है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है,
लेकिन डिग्री के लिए ओवरऑल ही तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो डिग्री के लिए आप क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ओके, पॉलिनोमियल में अगर देखो जैसे साइन या कॉस लगा हुआ है, अगर पॉलिनोमियल जो फॉर्मेट होते हैं पता ही है ना, एक्स स्क्वायर है या 2x+4 वाई इज इक्वल टू, कुछ ऐसे फॉर्मेट है, पैटर्न जैसे हम लोग पॉलिनोमियल देखते थे बचपन में, क्लास 7 8 में, पता है ना पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मतलब वो dy/dx इसमें फ्री होना चाहिए, साइन कॉस कुछ लगा नहीं होना चाहिए, जो फ्री होना चाहिए, इन सब बंधन से फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो एक दो और कराएंगे तो शायद थोड़ा समझ में आएगा। मुझे इसमें बताओ, dy/dx कहाँ चले गए? प्लस साइन एक्स 0। अब बताओ इसका ऑर्डर। क्यों? डिग्री 1 यहाँ तो साइन लगा हुआ है ना, तो डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पर ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं कुछ एग्जांपल ऐसा दूं, इसमें मुझे बताओ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? सोच लो एक बार और। हाँ तो अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज कर सकते हैं ना, dy/dx को फ्री कर दो। फ्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर मैं ऐसा कर दूं, साइन dy/dx इज इक्वल टू एक्स, फिर dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऐसा भी तो हो सकता है, ये -x हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया। अब आप बोलोगे सर यहां पर भी फ्री हो सकता था, तो यहां पर कैसे फ्री होता? dy/dx तुम्हारा एक तरफ होना चाहिए, ये वाला। हाँ, अब भाई अगर अब जैसे कि हम लोग अगर x को सॉल्व करते हैं तो x वन साइड ले लेते ही ले लेते, तो यहां पर आप वहां dy/dx उधर नहीं भेज सकते हो ना, यहां पे पॉसिबल था, यहाँ पर dy/dx को फ्री करना पॉसिबल था, यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं? आप इस dy/dy वहां क्यों भेजोगे? dy/dx एक तरफ होना चाहिए। जैसे नहीं, अगर x सॉल्व करते हैं 2x+4 इज इक्वल टू 3x, x को वन साइड ले लिया, नंबर को एक साइड ले लिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते वहां पे dy/dx भेजो बाद में साइन भेजो, ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने फ्री करवा लिया, अब यहाँ पे देख लो आप, ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्या हुआ, करिए ना। टाइम ओवर हो गया तो ज्वाइन कर लेना, कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसका बताओ मुझे कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ऑर्डर 3 हो, ऑर्डर हो गया 3,
और जिसका ऑर्डर मतलब जो मैक्सिमम ऑर्डर यही है, कोई टेंशन ही नहीं है, इसी को पकड़ लिया हमने। हमने इसको पकड़ा और इसकी ओवरऑल डिग्री 1 है। ये समझो डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। ठीक है ना, ये वाई क्यूब का मतलब ये पहले बता चुका हूँ। तो इसकी हमने, तो ये चीज़ क्या है एक्चुअली, ये है ना। ओके, तो ये क्या है, ये ऑर्डर है। डिग्री मतलब ओवरऑल 1 तक, अगर नहीं है तो 1। तो डिग्री कितनी होगी इसकी, बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, सोच लो एक बार और। डिग्री के लिए मैंने कुछ रूल बताया था आपको। डिग्री के लिए रूल बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स ये बंधनों से फ्री होना चाहिए। ये बंधनों से फ्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फंसा पड़ा हुआ है। यहाँ पे फंसा हुआ है, तो मतलब डिग्री क्या हम बोलेंगे इसे, नॉट डिफाइंड। क्लियर। पूरे उसमें कहीं पर भी डी वाई बाई डी एक्स फंसा नहीं होना चाहिए। ओके। अच्छा इसका बताओ, ये बताओ ऑर्डर इसका, ऑर्डर कितना होगा, क्यों, कहाँ हुआ 2 बार, ये हुआ 2 बार, ठीक है ना। इसको, हाँ ये मतलब यही है, एक ही बात है। और ये अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, हम क्या करेंगे, ये मतलब क्या है, ये एक तरीके से यही है, एक बार इसका डेरिवेशन है समझो। मतलब चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। आप क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि यहाँ पे पावर हो रही हाफ, यहाँ पे पावर 1 है। तो इसको है ना थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, चेक करेंगे ठीक से इसको। जब कभी भी दो अगर है अगल बगल डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको। देखो, उसको अदर साइड भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा। दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लग जाएगा स्क्वायर और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब देखो, अब ऑर्डर, अब देखो ऑर्डर कितना है, 2 हमने देख लिया, 2 और उसी की डिग्री देखो। अब डिग्री देखो कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। समझे समझे। तो इस तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, अगर डी वाई बाई डी एक्स दो एल्जेब्रिक में है, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन में है अगर। समझ में आया कि नहीं आया, तो धीरे धीरे चैप्टर अभी आएगा, हाथ में आएगा, हाथ में आएगा। हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब। ये कुछ एग्जाम्पल थे समझाने के लिए। देखो, d4 बाई डी एक्स 4 प्लस साइन y 3 डैश इज इक्वल टू 0। ऑर्डर बता दो, ऑर्डर कितना है। ठीक है, तो ये डी वाई डी एक्स दो दो जगह है, तो इसको तुम फ्री नहीं कर पाओगे, साइन से हटा नहीं पाओगे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स एक साइड होने चाहिए, एक साइड है, इक्वल टू के एक साइड में है ना। तो ऑर्डर तो तुम्हारा 4 हो गया, और डिग्री को हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है। हम्म, बदले के चक्कर में पढ़ाई का नुकसान न होने पाए। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
इसका बताओ, इसका मतलब क्या हो मालूम है? ये समझो ये है dy बाई डी एक्स, क्योंकि डैश लगा हुआ है ना, इसमें डैश नहीं लगा तो इसको मत समझना भाई, ये जस्ट 5y है, ठीक है ना। तो अपने को अब इसी से मतलब है, बाकी छोड़ दो, बाकी कहीं डेरिवेटिव है ही नहीं, बस सीधा सीधा बता दो। क्या बता दोगे? ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, हमें डेरिवेटिव देखना है, ये डेरिवेटिव तो कहीं नहीं है, तब सेंसिटिव बनेगा। नहीं 5 ना ना ना, इसीलिए मैं बता, यहाँ पे इसीलिए देखो, ये डैश डैश लगा होना जरूरी है ना। डैश लगा होना जरूरी है, ये डैश है, ठीक है ना। नंबर होता तो नीचे होता 1 2, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, मतलब जस्ट वाई है, ये डेरिवेटिव है ही नहीं है। इसीलिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करवाए जा रहे हैं, इससे कि हर तरीके के क्वेश्चन तुम डील कर सको। ओके, चलो इसी पर करेंगे। और नहीं 5 से, नहीं नहीं, कांस्टेंट नंबर है ना। इसका बताओ ऑर्डर और डिग्री। ये एस और टी स्पीड और टाइम से है, मतलब टी के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेशन किया गया है इसका। ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, चलो फटाफट। और डिग्री 1 होगी, क्यों नहीं, नॉट डिफाइंड क्यों होगा, नहीं होगा, ये कांस्टेंट नंबर है, बस इससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा लगी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। ऑर्डर मतलब जो जस्ट डी के ऊपर होता है, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था। पहला पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑर्डर को। तो देखा 2 है, और ओवरऑल इसकी डिग्री है 1 है। ओवरऑल ऐसे समझो, समझो ऐसे जो 1 है, वो रहने दो, उससे क्या मतलब है, ये कांस्टेंट नंबर है, छोड़ दो। कोई साइन और कॉस, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री अगर लग जाएगा जिससे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो समझो फिर पॉलिनोमियल नहीं होता है वो, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ऑर्डर, पहले ऑर्डर प्रायोरिटी देंगे, इन दोनों में ऑर्डर किसका इसका ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे समझो 1 है डी के ऊपर, यहाँ पे 2 है, तो ये ऑर्डर पहले देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर। ऑर्डर हाईएस्ट है, उसी की डिग्री देखेंगे, फिर उसकी डिग्री कितनी, बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, डिफॉल्ट डिग्री। क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। d2y dx स्क्वायर की पावर 2 प्लस कॉस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग गया डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग गया। अगर ऐसे कुछ होता चल जाता है, लेकिन डेरिवेटिव में लगा है तो डिग्री के लिए हम नॉट डिफाइन बोलेंगे, ठीक है। इसका बताओ ऑर्डर इन डिग्री। ठीक है, तो हमें टारगेट किसको करना है, हमें देखना है डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव के साथ में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी किसी के साथ में हो तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना डेरिवेटिव देखा, इसका पहला ऑर्डर देखा, ऑर्डर 2 है, और जिसका ऑर्डर देखते हैं उसी का फिर तुम्हें डिग्री देखना, ओवरऑल 1 डिग्री। तो बात समझ में आ गई। तो चलो फटाफट क्वेश्चन और करा दूं मैं, जिससे कि और पक्का हो जाए। अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और अलग अलग सिंबल वे से भी ले रहा हूँ, जिससे कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जल्दी से बताओ,
इस इक्वेशन में ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले ये चेक कर लो कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी डेरिवेटिव्स में तो नहीं है। इसमें टोटल कितनी डेरिवेटिव्स हैं अलजेब्रिक फंक्शन में? 3 है। ये तो y5 है, इससे मतलब नहीं है। ये y एक वेरिएबल, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे डेरिवेटिव्स का सिंबल देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव यहाँ पर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम हमें देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जो जस्ट y के ऐसे ऊपर, ओवरऑल तो ये डिग्री होती है। तो ये हमने देखा यार सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा इसका है। तो सबसे ज़्यादा हाँ इसका है, ऑर्डर 3 है। और इसकी डिग्री क्या है, अब इसी की डिग्री देखेंगे। बाकी डिग्री 4-5 किसी को रहने तो कोई मतलब नहीं। अब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना बोलते? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, y की डेरिवेटिव 3 दी गई है, बीच में साइन प्लस का है, फिर 2y डबल डेरिवेटिव है, फिर y एक डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तेजी से बता दो कि इसका ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है। तो पहले देख लो कहीं कुछ फंसा हुआ तो नहीं है इसमें। तुम्हारा ये फंक्शन को ये डेरिवेटिव्स फंसा तो नहीं, बिल्कुल आज़ाद है। तो पहले ऑर्डर में जाएंगे, तो ऑर्डर वाइज देखेंगे तो इसके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, 3 है। और डिग्री तो ओवरऑल फिर 1 ही है, अगर कोई डिग्री नहीं दी है तो मतलब 1 दी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलो तेजी से, इज इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, तो इसमें बता दो फटाफट कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मेरे ख्याल से ये तो डेरिवेटिव है ही नहीं, इसको छोड़ ही दो, क्योंकि आगे कोई डैश नहीं लगे, जस्ट एक वाई एक लेटर है, एक वेरिएबल है। तो ये सिंगल डैश मतलब 1 है ऑर्डर। और अब इसी की डिग्री देख लेंगे, तो इसी की डिग्री भी 1 होगी। ठीक है, चलो इसमें बताओगे तेजी से। चलो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर सबसे ज़्यादा देखेंगे तो 2 वाला लेंगे, और डिग्री उसी की डिग्री लेंगे 1, ओवरऑल बाई डिफॉल्ट 1 ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत फिलहाल तो एकदम हलवा पूड़ी कुछ भी कह लो, वो चल रहा है। वड़ा पाव तो फिर भी चलो मुंह ज़्यादा खोलना पड़ता है खाने के लिए, लेकिन हलवा पूड़ी सबसे आसान है खाना। तो वैसे सब चल रहे हैं, अब जल्दी से बता दो कि इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा है देख लो, लेकिन डेरिवेटिव पे नहीं लगा है, साइन वाई है, तो ये डेरिवेटिव नहीं है। वाई डैश ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इसको तुम निगलेक्ट कर सकते हो, ये डेरिवेटिव नहीं है। अब ये दोनों में कंपेयर करो, ऑर्डर किसका ज़्यादा, इसका है, क्योंकि ये डबल है और बाय डिफॉल्ट डिग्री नहीं थी, मतलब 1 है। ठीक है, चलो ये भी ठीक था, ये भी हलवा पूड़ी था। अब क्वेश्चन नंबर 11, अब आ गई बात वड़ा पाव वाली। चलो तो हाँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दिमाग तुम लोग के चलते रहने चाहिए। तो काफ़ी बड़े फॉर्मेट पे मैंने लिख दिया है, पूरा पूरा इक्वल टू 0। तो जल्दी से मुझे बता दो इसका ऑर्डर। तो वही बता रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स दिए हैं, तो पहले आप ये चेक कर लो डिग्री के लिए। ऑर्डर का तो कोई टेंशन नहीं है, ऑर्डर आप बता दोगे कि ऑर्डर किसका ज़्यादा है, बोलो इसी का ज़्यादा है ना ऑर्डर। ऑर्डर 2 इसका ज़्यादा है, तो ऑर्डर तो आप बता सकते हो कि 2 है, लेकिन डिग्री के लिए काफ़ी सेंसिटिव मैटर हो जाता है। तो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फंसे तो नहीं है? तो आपने देखा ये फंसा हुआ है, तो डिग्री के लिए हम क्या कर देंगे, नॉट डिफाइन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। हमें ऑर्डर बताना है। क्या बताना है?
ओके। ऑर्डर बता दो मुझे, क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है, तो लग तो नहीं रहा है कि कुछ इस तरीके से है। तो दो डेरिवेटिव्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो पहले हम लोग ऑर्डर वाइज देखते हैं कि ये इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। ओके। तो ऑर्डर बताना तो 2 है, और वो हिसाब से आप डिग्री भी बता सकते हो कि इसकी डिग्री 1 है। ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो खाली ऑर्डर पूछा था। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज ओवर हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे हम लोग। इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देता हूं कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पहले एक्सरसाइज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है, आप मूव कर दिए। तो जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन। तो देखो, पहले आप समझो कि जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि इवन नंबर, nth नंबर इवन, तो इवन के लिए मैं क्या लगाऊंगा, इसे अगर मैं जनरल सॉल्यूशन बोलूं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जनरल फंक्शन बताओ, अगर मैं बोलूं इवन नंबर का जनरल फंक्शन क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? 2n लिखोगे, है ना। 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 9 18, सब में इवन नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा जो n जो तुमने लगाया है यहाँ पर, ये तुम्हारा एक जनरल फंक्शन बता रहा है। ये जनरली बता दिया है अब। ठीक है ना, जनरल बता दिया। अगर पर्टिकुलर होता तो पर्टिकुलर के लिए आप बताते कि एग्जैक्टली कौन सा इवन नंबर चाहिए। ठीक है ना, पर्टिकुलर के लिए इवन नंबर मुझे चाहिए, कोई पर्टिकुलर इवन नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, n में कोई नंबर डालूंगा। जैसे मैंने डाल दिया 3, है ना। तो 2 × 3 6, तो ये जो 3 हो गया। अब ये पर्टिकुलर में आ, ये पर्टिकुलर आपने बता दिए, पर्टिकुलर आपने बता दिया है। ठीक है, तो ये जो n जो जनरल के लिए बताया है आपने कि n एक जो जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, इसी को हम लोग बोलते हैं मतलब ये कांस्टेंट, एक्चुअली कांस्टेंट। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है n और 3 में? हम 3 को बोल सकते हैं ना कि कांस्टेंट नंबर है कांस्टेंट नंबर है 3। तो n क्या है? n भी तो कांस्टेंट ही है एक तरीके से, कोई वेरिएबल थोड़ी ना है। नेचुरल नंबर के लिए ये कांस्टेंट ही है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा तो कोई कांस्टेंट नंबर, मतलब कुछ तो एक नंबर ही मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग, इसको एक स्पेशल नाम दिया हुआ है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी मतलब कांस्टेंट नंबर ही है, लेकिन इसको बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब समझे समझे, n3 भाई, n में कोई एक नंबर डाल रहे हैं 3, तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर हो गया। और जनरली जो n डाला है, तो इसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो किसको भी एक इक्वेशन है, जैसे कि y = के ई एक्स। के को हम लोग क्या बोलते थे बताओ? के हम लोग नहीं बोलते अभी तक कांस्टेंट है के, है ना, इन जनरल। ऐसे ही तो पैटर्न हम लोग यूज कर रहे थे अब तक के, पढ़ते आ रहे हैं 11 12 में, के यानी कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर लगा हुआ कि कांस्टेंट नंबर के ही लेट करते थे। तो एक्चुअली में अब हम क्या बोलेंगे इसे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो थोड़ा सा और इसको हमने डिफाइन कर दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसे हम लोग बोलेंगे अब से। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब समझ में आया। इवन जैसे और के लिए 2n+1, और पर्टिकुलर के लिए इसे हम कह दें, एग्जाम्पल के तौर पे y = ex, ये पर्टिकुलर है जिसमें कोई जनरल टर्म है ही नहीं।
एक्स को तुम जनरल टर्म नहीं कहोगे भाई, ठीक है ना, या y इज इक्वल टू 2e(x), y इज इक्वल टू 3e(x), ये कुछ भी इस तरीके से है पंक्ति, ये सब क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 2 3 बढ़ता आ रहा है कि देखो, एक्चुअली ये है 1 2 3, ये आपका कह सकते हो कि जनरल, अगर n यहाँ यूज होता, और n इज व्हाट, योर नेचुरल नंबर, n ही है, इसका इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनता, इसी फंक्शन जनरल सॉल्यूशन क्या बनता, ये बनता y इज इक्वल टू n e x, और n इज व्हाट, n इज योर नेचुरल नंबर। तो ये जनरल टर्म हो गया। फिर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये? समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो एग्जांपल एक करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू e माइनस 3x is a solution of the differential equation। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, t2y dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, काफी सारी चीजें आप अलग अलग पीसेस में सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में कंबाइन होगा सारी चीजें। यहाँ पे क्या है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है से मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन है पूछ रहा है, क्या वेरीफाई दिस इज, ये जो इसका आंसर है क्या ये 0 के बराबर है, सॉल्यूशन मतलब यही होता है ना कि क्या इज इक्वल टू RHS है। एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, और अगर आपको दे दिया जाए कि x इज इक्वल टू 2, तो क्या x इज इक्वल टू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो हमने देखा हाँ ये तो सॉल्यूशन है, क्योंकि आंसर सेम आ रहा है दोनों साइड। तो यहां पर भी यही बात हो रही है, यहां पर भी यही बात हो रही है कि क्या ये जो इक्वेशन है इसका आंसर कब y की वैल्यू, अगर हम ये रखें जिस तरह x की वैल्यू हम 2 रख रहे थे, x की वैल्यू हम 2 रख रहे थे, तो हमें पता चला कि हाँ सॉल्यूशन है। तो इसी तरह y की वैल्यू अगर ये रखें तो क्या ये सॉल्यूशन है, इक्वल टू 0 आ रहा है। तो सम टाइम हम लोग दोनों साइड भी चेक करना पड़ सकता है, और सम टाइम एक साइड भी चेक किया तो भी चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर हमने एक साइड चेक किया था, मालूम पड़ गया था। अगर ऐसा होता, अगर ऐसे होता तो हमें दोनों साइड चेक करना पड़ता। x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए हम दोनों साइड चेक करते हैं कि यार 2 2 4 8, हाँ 8, तो हमें यहाँ पे दोनों साइड चेक करना पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभार एक साइड से चेक करके मालूम पड़ जाता है, LHS चेक कर लिया, RHS चेक कर लिया, हाँ ठीक है बराबर है। तो इस क्वेश्चन में मैंने LHS चेक कर लिया था, पता चल गया था कि हाँ ये 8 के बराबर आ रहा है। इस क्वेश्चन में मुझे दोनों साइड चेक करने पड़े थे, हाँ ठीक है आ रहा है बराबर। तो बात समझ में आई। तो इस जब जो डेरिवेटिव्स बेस पे जो इक्वेशन होगी, इस पर भी कुछ इसी तरीके का बिहेवियर होगा हमारा, कि हमें दोनों साइड, समटाइम दोनों साइड चेक कर सकते हैं, समटाइम एक साइड। तो क्या चेक करना है, जो भी आपको y में इक्वेशन दी वैल्यू दी गई है वो रख के देखना है। अब यहाँ पर तो अदर साइड चेक करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 0 ही है ना। तो यहाँ पर हम डेफिनेटली LHS चेक करेंगे और बताएंगे कि देखते हैं क्या होता है। चलो।
तो अच्छा हाँ, एक और चीज़, कभी कभी जो वैल्यू दी होती है उसी में बहुत सारी छेड़खानी कर सकते हैं और देखते हैं कि वैल्यू उसके बराबर आ रही कि नहीं आ रही। कैसे? देखो, इसी में देखो, चलो इसी के एग्जाम्पल तो y इज इक्वल टू तुम्हें e -3x दिया हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। देखना अभी आएगा सारी चीज, डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया dy बाई डी है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e है, फिर अंदर जाके x है, तो कहीं ना कहीं से इसमें चेन रूल लग रहा है। देखो, अब वो डिफरेंशिएशन के लिए मुझे ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, या आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका जो डिफरेंशिएट जब हम इसको करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, -3 सामने आ जाएगा, है ना, -3 सामने आ जाएंगे, और x के लिए e को वापस करोगे तो e -3x हो जाएगा ना, फिर से इसका इसी का ही हो जाएगा। देखो समझो, तुम ऐसे चेक कर लो, नहीं नहीं नहीं, इसको तुम ऐसे कर रहे हो, समझो, देखो समझो -3 कांस्टेंट है, -3 बाहर रख दिया, बचा कुचा वैसे ही रख दिया, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो बचा कुचा वैसे ही रखा, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, बचा कुचा को, इसका डिफरेंशिएट यही होता है, तो इसको हमने वैसे ही रख दिया। तो अब देखो, इस पर है ना, आप खुद ही समझो जरा, ऐसा ही होगा, आप चेक कर लेना। अब देखो, हम क्या करेंगे, क्योंकि कहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, तो डबल एक बार और डेरिवेशन करेंगे। डबल किया यानी फिर को इसको किया, तो इसको फिर से करेंगे, क्या होगा बताओ, -3 सामने आ जाएगा, तो -3 इंटू -3 प्लस का 9, और फिर वापस ये जो रहेगा ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि e को पावर x समझो है, ऐसे सोचो, है ना, तो ये वैसे के वैसे ही हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आया, y डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब इसमें आ जाओ, LHS में आ जाओ, ये वाले में। अब यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर हम लोग ने इसको मेकअप किया, मतलब फॉलो किया इसको मैंने, ओके, इसको फॉलो किया, तो इसको जब मैंने फॉलो किया तो इसका आंसर तो आ चुका है ना, मतलब यही मैंने ऐसी लैंग्वेज में लिखी है, कब परेशान ना होना। डबल डेरिवेटिव ये सिंबल में लिख दिया मैंने, सिंगल डेरिवेटिव फिर -6y, तो इसका आंसर मैं निकाल चुका हूँ 9e-3x है। वह सिंगल डेरिवेटिव का आंसर मैं निकाल चुका हूँ, ये सिंगल डेरिवेटिव का ना, ये डबल डेरिवेटिव का, ओके, ये सिंगल वाला था, तो इसका भी आंसर निकाल चुका हूँ। तो माइनस प्लस फिर वो माइनस ही, चलो आगे कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ओके। तो 9e-3x प्लस माइनस -3e-, अब देखो डिफरेंशिएशन का आप प्लीज स्टडी कर लेना, ठीक है, तो मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे कि वो डिफरेंशिएट ऐसे क्यों हुआ, बहुत अब पीछे रहेगी, अब कर लेना। अच्छा अब देखो, 6y 6y, हाँ हाँ बहुत ज़बरदस्त है ये तो। देखो y की वैल्यू तुम्हें दी गई थी, तो 6 के आगे जो y लगा हुआ है, y के जगह ये वैल्यू रख देंगे, है ना, e-3x, ठीक है। देखो समझो कि ये 9x है, -3x -6x क्या होगा, 9x -3x -6x क्या होता अगर ऐसे करते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9x प्लस का 9x कट जाता, यही होता है कि नहीं होता। ओहो, ये हो रहा था, कट रहा था, इक्वल टू 0, तो इसको भी वैसे ही समझो, कुछ कुछ 9e समथिंग माइनस का 3e समथिंग माइनस का 6e, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। देखो ना आगे का जो भी नंबर है सेम है ना, तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, -9e माइनस का 9, 3 -6 माइनस का 9, और ये वैसे ही लग जाएगा, इसके हमने एक, सॉरी, तो अब ये है ना रिड्यूस हो जाएंगे, इक्वल टू 0, तो हमें इसका आंसर 0 के बराबर दिखाना था, हमें इसका आंसर 0 के बराबर दिखाना था, तो हमने 0 के बराबर दिखा दिया।
तो ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच हमें रखना है कि सम टाइम जो क्वेश्चन दिया हुआ है वैल्यू, वहाँ से भी कुछ चीज़ें फेरबदल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने बोला डायरेक्ट आपने ये क्यों नहीं उठाया, डायरेक्ट वैल्यू रख देते वाई की जगह, कैसे रखते वाई, ये तो डेरिवेटिव्स में ना। एग्जाम्पल के तौर पे, चलो एक्स वाले एग्जाम्पल में, अगर आपको दिया होता कि थ्री 3x इज इक्वल टू 6, समझो ऐसे दिया होता, ओके, 3x इज इक्वल टू 6 ये दिया होता, और आपको प्रूफ करना होता कि बताओ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, ये था गिवन में। जैसे नहीं x इज इक्वल टू, मैंने कहा 2 गिवन है, x इज इक्वल टू क्या है, 2 गिवन है, तो फिर इस इक्वेशन में मैंने x की जगह 2 रख दिया था और देख लिया था हाँ भाई ये तो बराबर है, सही है, तो अच्छी बात है। ठीक, अगर आपको ऐसे दिया हो 3x इज इक्वल टू 6, तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाला इक्वेशन क्या 8 के बराबर है कि नहीं, ये इक्वेशन ये दी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें छेड़खानी करेंगे, क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे, पहले इसमें कुछ ना कुछ काम करेंगे, 3 6 में डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, बराबर, समझ में आया कि नहीं आया। अब हमने x में 2 की वैल्यू, हाँ, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 8, हाँ अब ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली हमने यही यहां पर किया था कि y इज इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ था, हमने डायरेक्ट y में वैल्यू नहीं रखा, पहले कुछ छेड़खानी इसमें की हमने, पहले हमने इसमें कुछ छेड़खानी की जो गिवन है, जैसे 3x इज इक्वल टू 6, तो मैंने कुछ छेड़खानी की, x इज इक्वल टू लेकर आया मैंने, ठीक है ना। तो वही हमने यहां पर भी किया कि इसमें कुछ छेड़खानी की, पहले इसको इस फॉर्मेट में बिठा दिया कि यार इसकी वैल्यू देख ले, इसके थ्रू क्या आ रही है, तो यहाँ पे मैं y में डायरेक्ट थोड़ा वैल्यू डाल सकता हूँ, y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये तो डेरिवेटिव फॉर्म में है ना, तो इसको मैंने डेरिवेशन किया, इस फॉर्मेट में लेकर आया, डबल भी सिंगल भी किया, फिर डबल भी किया, दोनों वैल्यू मालूम पड़ गई, इसके हिसाब से फिर इसी को उठाया और जो सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव की वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा, धीरे धीरे कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर, अब जो नया एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, फिलहाल इतना काफ़ी है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे हैं भी नहीं, आज 3 बच्चे नहीं हैं, तो कितना रिकॉर्डिंग देखेंगे वो, तो ठीक है, तो देखो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही होता है, वो करना पड़ेगा, है ना।